कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारा दिमाग स्टॉप बटन ही भूल गया? यानी कि एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना भूल जाते हो और बस सोचते ही रहते हो। ओवर थिंकिंग का पैटर्न सिंपल होता है, जैसे कि तुम्हारा दिमाग जो है वो एक छोटी सी चीज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि कल इंटरव्यू है, तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं आया तो, अगर लोगों ने जज किया तो, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो, सोचते सोचते आप इतना सोचते हो कि आप उस चीज को अपने ऊपर हावी बना देते हो, जिससे प्रेशर में आके वो इंटरव्यू और खराब हो जाता है, जिससे आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। यार मेरे भाई, एनालिसिस करना अलग है और सोचना अलग है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो खुद के बारे में कि यार मैंने 2025 में ऐसा क्या गलत किया जो मुझे 2026 में नहीं करना है, तो वो एक अलग बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार 2026 में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो ये आप एक थिंकिंग जोन में हो, वो गलत है। एनालिसिस अलग है और थिंकिंग करना अलग है कि आप बस थिंक करे जा रहे हो और थिंक करते करते ग्रेजुएशन निकल गई, या 10th निकल गया, 11th निकल गया, 12th निकल गया, और धीरे धीरे उम्र आगे बढ़ गई। कई बार प्रॉब्लम जो होती है मेरे भाई वो छोटी सी होती है, पर हमारे दिमाग में हम उसको इतना बड़ा बना डालते हैं, उसको हमारा जो ब्रेन है वो 100 बार 100 अलग अलग सिनेरियोस बना के इमेजिन करता है, जिससे कि अगेन प्रेशर निर्माण होता है एंड तुम एक्शन नहीं ले पाते या तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जिससे कि रिजल्ट्स और खराब आते हैं एंड कॉन्फिडेंस और ज्यादा डाउन हो जाता है। राहुल को एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना था, उसने फॉर्म ओपन किया, पर माइंड में थॉट्स आने लगे। अगर रिजेक्ट हो गया तो, अगर इंटरव्यू में फेल हो गया तो, अगर लोगों को पता चल गया तो। राहुल ने सोचा थोड़ा और तैयारी करता हूँ और उसके बाद मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूंगा, और उसके बाद उसने वो फॉर्म अप्लाई करना पोस्टपोन कर दिया। 2 दिन बाद डेडलाइन एंड हो गई। राहुल, याद रखना, रिजेक्ट नहीं हुआ, राहुल अप्लाई ही नहीं कर पाया, राहुल ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ही नहीं उठाया। ओवर थिंकिंग का मेन रीजन होता है मेरे भाई कंट्रोल की डिजायर, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो हर पॉसिबल आउटकम को प्रेडिक्ट करना चाहता है कि अच्छा मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, लाइफ जो है ना मेरे भाई ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। जितना ज्यादा तुम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, जितना ज्यादा तुम सोचते हो, जितना ज्यादा तुम ज्यादा सोचते ही रहते हो, तो तुम्हारा ब्रेन जो होता है स्ट्रेस ले लेता है, तुम्हारा जो ब्रेन है मेरे भाई वो प्रेशर में आ जाता है। ओवर थिंकिंग की मेरे भाई एक और प्रॉब्लम है कि ये तुम्हें ऐसा फील कर रहा था कि तुम बहुत सोच रहे हो, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, पर एक्चुअल में तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम अपने टाइम के प्रति सीरियस नहीं हो, तुम अपने गोल के प्रति सीरियस नहीं हो, तुम बस स्टक हो गए हो, तुम सोच रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। ओवर थिंकिंग को तोड़ने का एक सिंपल सा रूल है और वो है ब्रेकिंग रूल, यानी कि इसको एक्शन रूल भी आप बोल सकते हो। यानी कि जब आपका दिमाग 5 मिनट से ज़्यादा सोचने लगे, तब बस आप किसी भी काम में बिजी हो जाओ, जैसे कि आप कुछ लिखो, ऊपर जाके वॉक करो घर के, एंड मेन चीज़ होती है आप किसी ब्लैंक पेज में बस लिखते जाओ, जो भी आपके माइंड में आ रहा है लिखते जाओ। अब भैया अगर हमने ओवर थिंकिंग को इग्नोर किया तो क्या होगा? देखो यार, शॉर्ट टर्म में बस ये कि आपके जो डिसीजन है, आपका जो समय आप उसको डिले करोगे, पोस्टपोन करोगे, पर लॉन्ग टर्म में मेरे भाई ये डेंजरस हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज मिस होने लगती है, डिसीजन डिले होने लगता है, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और सबसे पेनफुल पार्ट, तुमने अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के जो चांस होता है उसको कम कर दिया, क्योंकि तुम एक्शन लेने के बजाय बस सोचना शुरू कर देते हो। यानी कि यार कई लोग फेल होने की वजह से नहीं, कई लोग ओवर थिंकिंग के वजह से पीछे रह जाते हैं। यानी कि होता है ना कि ट्राई डोंट ट्राई, यानी कि आप ट्राई ही नहीं करते हो, आप बस सोचते रहते हो। यानी कि ट्राई करना एक अच्छी बात है, पर ट्राई ना करके बस सोचते रहना बुरी बात है मेरे भाई। सपनों की दुनिया हकीकत की दुनिया से बहुत अलग होती है। ओवर थिंकिंग आपको क्लियरिटी नहीं, कंफ्यूजन देता है। यानी कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा सोच रहे हो तो यार आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए सबसे मेन बात ये है कि भाई सोचो मत, एक्शन लो, शुरू करो। स्किल सीखना है, शुरू करो। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी चीज से शुरू करो मेरे भाई। एक बार अगर आप शुरू करोगे, धीरे शुरू करो, कैसे भी शुरू करो, बट शुरू करना किसी भी चीज को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। एक्शंस फियर को ब्रेक करती है, यानी कि अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बस फियर में रहोगे, डर में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, कंफ्यूजन में रहोगे, हर चीज आपसे गुजरेंगी। पर अगर आप एक्शन लोगे मेरे भाई तो ये जो फियर होता है ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि मेरे भाई तू भी ये चीज कर सकता है, इसलिए तो तू एक्शन ले रहा है। रॉन्ग एक्शन भी नो एक्शन से बेटर है, यानी कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो जिंदगी में वो एक अलग बात है। अगर एंड अगेन रॉन्ग एक्शन कि चलो शुरू कर रहे हैं, भटक जाएंगे, थोड़ा गलत हो जाएगा, नहीं समझ रहा है, अनुभव नहीं है, पर उस चीज को शुरू करना ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है जिंदगी में, यही ज्यादा अच्छी बात है।